हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आज मैं UK07 राइडर अनुराग डोभाल के बारे में बात करने वाला हूँ। कल रात को उन्होंने एक ख़तरनाक स्टेप लिया था जिसकी वजह से वो अभी ICU में है। उस वर्ड्स को नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन में नहीं है वो। और आखिर उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया और ऐसा स्टेप करने के बावजूद क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, उसके फैमिली वालों के ऊपर कुछ कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाता हूँ। एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे को ये सभी चीज़ें बताने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप भी थोड़ा समझना। अगर अनुराग डोभाल ने ये जो भी चीज़ें किया है ये 2021 या फिर 22 में किया रहता तो आज के डेट में उसे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता कानूनी तौर पर, क्योंकि उस समय IPC 309 यह एक अटेम्प्ट टू जो भी समझ जाओ उसको, क्योंकि उसको नहीं बोल सकता मैं, उसके तहत ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। इसमें आपको या तो कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा या तो फिर 1 साल तक का जेल कारावास में रहना पड़ेगा। आफ्टर 2024 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इसके अंतर्गत अभी बताया गया है कि यह एक मेंटल हेल्थ सही ना होने की वजह से इस तरीके का स्टेप हर कोई लेते हैं, तो उन्हें कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं किया जा सकता, बल्कि गवर्नमेंट और जो भी हॉस्पिटल वाले हैं वो उनकी देखरेख करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या उनका मेंटल हेल्थ अब सही है, तब जाके उन्हें रिहा किया जाएगा, मतलब हॉस्पिटल से। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। स्क्रीन में आप देखते जाना। आप ऊपर देख सकते हैं कि अनुराग डोभाल का जो कार है, मतलब फॉर्च्यूनर, वो किस तरीके से टूटा है और उसकी हालत भी किस तरीके की है। वो पूरे तरीके से मेंटल प्रेशर झेल रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको झेल रहा है। चलो अब देखते हैं कि फैमिली मतलब उसके परिवार वालों के ऊपर कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं। अगर यह साबित कर दिया जाए कि परिवार ने लगातार उसे मेंटल हैरासमेंट किया है या फिर धमकी दी है, जिस तरीके से उसके भाई ने वीडियो के ज़रिए या फिर ऑडियो के ज़रिए धमकी दिया था, आपने देखा होगा उनके ब्रॉडकास्ट में, तो अगर ये सभी चीज़ें साबित कर दी जाती है तो IPC सेक्शन 306 इसके तहत पे उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके से उसका उकसाया है कि वह अब ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता, तो उस इंसान को जिसने भी उकसाया है या फिर हैरास किया है उसे 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए कोर्ट में साबित करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसे लगातार हैरासमेंट किया जा रहा था और मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। अगर ये चीज़ साबित नहीं कर सकते तो शायद ही उनके फैमिली वालों के ऊपर में कोई एलिगेशन लगा सकते हैं या फिर कोई सेक्शन लग सकता है। सिर्फ फैमिली प्रेशर या फिर कोई एविडेंस, ये सभी चीज़ों को दिखाने से डायरेक्ट 306 नहीं लगेगा। इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो एकदम ठोस सबूत कहा जाता है, उस तरीके के सबूत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी जाकर 306 उनके फैमिली वालों के ऊपर लग सकती है या फिर इस तरीके के वारदात में लग सकते हैं। और अगर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किसी चीज़ को दिखाया है या फिर लाइव एविडेंस है जिसमें उसने कहा है या फिर कुछ भी चीज़ें दिखाया है अपने मोबाइल में किसी डिवाइस में, तब इस तरीके के चीज़ों को या फिर 306 को उसमें लागू किया जा सकता है। जहाँ तक मैंने कोर्ट में जाकर इस तरीके के जो भी वारदात हैं या फिर घटना है उसको तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ एक्सीडेंटल वाले देखे हैं जिसमें डिजिटल एविडेंस या फिर कोई वॉइस नोट या फिर कुछ भी उस तरीके का ऐसा चीज़ जो उस घटना से मिलता जुलता हो, वो सभी चीज़ों को देखकर अगर पता चलता है कि कुछ हुआ है उसके साथ में, तभी जाके इस सभी चीज़ों को या फिर उसके फैमिली वालों को 306 या फिर अनुराग के ऊपर कोई ऑफेंस या फिर कोई चार्जेस लग सकते हैं। तो चलो देखते हैं आगे होता क्या है उसके साथ में।